Dear students, in this lecture we are going to discuss about that is critical radius ratio for triangular and tetrahedral voids. Critical radius ratio for triangular and tetrahedral voids. You know, voids are empty spaces that is between these particles which are arranged in regular fashion in three-dimensional pattern. These are called as voids. अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि मिनिमम रेडियस क्या होगी एक ट्राइंगुलर और टेट्राहीड्रल वॉइड की। जो मैंने इसको पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में जो वॉइड बनेगी वो कौन सी होगी? ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है ना। उसका जो क्रिटिकल रेडियस रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.155 और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम विल बी दैट इज 0.225 तक होगा, ठीक है ना। इसी तरह के टेट्राहीड्रल वॉइड में जो क्रिटिकल रेडियस रेशियो होगा मींस उससे नीचे नहीं हो सकता है, वो कितना होगा? 0.225 और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? दैट इज 0.414 तक। तो मैं यही आपको क्रिटिकल रेडियस रेशियो फॉर ट्राइंगुलर एंड टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट याद रखना, पहले ही बता के चलूंगा, जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड होगा that will be equivalent to 0.155 and critical value of tetrahedral void that will be equivalent to 0.225 के बराबर। अब हम यहां पे निकालने जा रहे हैं कि हम कैसे यहां पे इसको मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे। यू नो, अगर ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी, ट्रायंगुलर वॉइड जब तीन पार्टिकल्स आपस में एक स्पेस बनाएंगे ऑफ इक्वल रेडियस तीनों की, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, और यहां पे जो वॉइड बनेगी ये क्या होगी? ट्रायंगुलर वॉइड। हम इसी का रेडियस निकालना चाहेंगे, ये इसका रेडियस निकालना चाहेंगे, इस वॉइड का क्या निकालना चाहेंगे हम? रेडियस। ओके, पहले हम इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को आपस में जोड़ेंगे। अगर मैं यहां पे एज लेंथ मान के चलूंगा, यहां पे एज लेंथ किसके बराबर होगी? ए के बराबर। मींस ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये एज लेंथ कहलाएगी और ये ए के बराबर होगा। मींस इसकी रेडियस अगर हम मान के चलेंगे कैपिटल आर, इसकी भी कैपिटल आर, इट इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, ये भी होगा आर और ये भी होगा आर के बराबर, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे बन रहा है कि मींस ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री, ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट 60 डिग्री। जो यहां पे ये वॉइड है, जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड की हम यहां पे रेडियस कितना लेंगे? इस रेडियस को मान के हम चलेंगे, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है ना। तो मैं हम यहां पे लेट अस सपोज radius of particle in a void, और किस void में? ट्रायंगुलर void में, इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है ना।
दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर के बराबर है। तो बच्चे अगर मैं यहां पे इस पॉइंट से यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। बट यहां पे अगर मैं इसको मान के चलूंगा ए, इसको मान के चलूंगा ओ, क्या मान के चलूंगा इसको ओ, और ये मान के चलूंगा मैं डी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए ओ डी, ये एंगल, ये ट्रायंगल ए ओ डी, ये ट्रायंगल, ये कितना होगा 30, क्योंकि कुल मिला के ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मैं यहां पे अगर ये मान के चलूंगा ए ओ किसके बराबर होगा, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर के बराबर, आर प्लस स्मॉल आर के बराबर होगा कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, या cos 30 विल बी इक्वल टू, ये cos 30 इट इज किसके बराबर होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर, किसके अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगी यहां पे AD अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो किसके बराबर होगा AO के बराबर। बट AD किसके बराबर है R अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर है R प्लस R के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे कि क्रिटिकल क्यों मान के चल रहे हैं हम, यहां पे क्रिटिकल इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स यहां पे हैं वो आपस में टचिंग में, वो क्या है टचिंग में। अगर टचिंग में नहीं होते तब जाके हम क्रिटिकल नहीं बोलते। मींस दिस इज द मिनिमम स्पेस और द मिनिमम रेडियस ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड, ये मिनिमम है यहां पे, ठीक है ना। तो आर हम निकालना चाहेंगे यहां पे, ये आर, ठीक है ना, ये आर हमें निकालना है यहां पे, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं एक चीज करूं यहां पे, मैं बोलूंगा इट इज आर विल बी इक्वल टू, ये आर इट इज आर प्लस आर cos 30, बट cos 30 किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर, इसके बराबर अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर ये होता है। तो बच्चे यहां पे अगर मैं देखूं तो इट इज r विल बी इक्वल टू r प्लस r इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2, यही होगा कि नहीं अंडर रूट ऑफ 3/2, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2। इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करूं, इसको मैं लिखूं यहां पे 2r, क्या लिखूं इसको 2r, आई विल राइट इट एज 2r, या मैं ऐसे करूं बेटा इसको, आई विल राइट इट एज r अपॉन r प्लस r दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा बहुत इसको चेंज करूं यहां पे, जरा इसको मैं रेसिप्रोकल करूं, इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं रेसिप्रोकल करूं, क्या करूं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा आई विल राइट इट एज r प्लस r अपॉन r दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक। अब यहां पे मुझे फायदा क्या है इसको रेसिप्रोकल करने से, क्योंकि ये r और r, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन r दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये फायदा मुझे आया, ठीक है ना, ये मुझे फायदा यहां पे आ गया, ठीक है। तो r अपॉन r किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, so that will be equal to r upon r will be equal to 2 minus under root of 3 upon under root of 3 के बराबर, ठीक है ना, 2 upon under root of 3 upon 3, it is r upon r। हमें क्या निकालना है क्रिटिकल रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो हमें निकालना है, ठीक है ना। we have to calculate here that is critical radius ratio, रेडियस रेशियो यहां पे हमें निकालना है यहां पे।
R अपॉन R, वही हमने निकाला अभी। R क्या होगा, ये एक्चुअल में कैटाइन होगा इसमें, और R क्या होगा, एनाइन होगा। जो अपने रेडियस रेशियो निकाला वो हमने क्या लिखा, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू R अपॉन R विल बी इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। अगर हम यहां पे देखेंगे इट इज 1.713 के बराबर होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं पूरा का पूरा कैलकुलेट, इट कम्स आउट टू बी 0.155 के बराबर। तो इस तरीके से हम ट्रायंगुलर वाइड में हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल रेडियस रेशियो है दैट इज R अपॉन R, दैट इज रेडियस ऑफ द वाइड, दैट इज ट्रायंगुलर वाइड अपॉन रेडियस ऑफ द पार्टिकल। जो ये वाइड्स बनाते हैं वो किसके बराबर है, 0.155 के बराबर होता है। मींस उससे कम नहीं हो सकता। अगर उससे कम होगा मींस वो ट्रायंगुलर वाइड नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहां पे ये आपको एक्सप्लेन करके दिया, ठीक है ना। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं कि फॉर टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड लेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड में कितने पार्टिकल्स होते हैं कि या कितने पार्टिकल्स के साथ एक वाइड बनती है, 4 पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 पार्टिकल। तो 4 पार्टिकल्स कैसे होते हैं कि अगर हम देखेंगे 1 2 और 3 और इसके ऊपर और एक पार्टिकल, जो ये वाइड बनेगी ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल वाइड। मैं लिखूंगा टीडी वाइड। अब हमें इसी टीडी वाइड को देखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स क्रिटिकल रेडियस रेशियो। अब ये चारों के चारों पार्टिकल्स आपस में क्या है, टचिंग में। जो बीच में यहां पे वाइड बनती है उसकी रेडियस हमें निकालनी है। मींस रेडियस क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि वाइड में याद रखना हमेशा पॉजिटिवली चार्जड कैटाइन ही जाएगा, न कि नेगेटिवली चार्जड एनाइन। क्योंकि नेगेटिवली चार्जड एनाइन का ज्यादा यहां पे क्या होता है, साइज होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्जड कैटाइन से, ठीक है ना। इसलिए जो कैटाइन होगा वही जाना चाहेगा यहां पे, कहां पे, वाइड में, न कि लैटिस पॉइंट पे। लैटिस पॉइंट पे कौन जाना चाहेगा, दैट इज एनाइन जाना चाहेगा, ठीक है ना। तो क्यों ना हम यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से कर, क्योंकि अगर हम 3 डायमेंशनल में बनाना चाहेंगे तो मुझे एक क्यूबिकल सेल लेनी पड़ेगी। यहां पे ऐसे मैं एक क्यूबिकल सेल लूं, याद रखना मैं उसमें 3 ही पार्टिकल्स दिखा सकता हूं आपको। अब देखो बेटा मैं कैसे आपको देखो, सपोज अगर यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे दूसरा पार्टिकल है, ठीक है ना। ये 2 हो गए, यहां पे 2 पार्टिकल्स, यहां पे तीसरा पार्टिकल यहां पे होगा और फोर्थ पार्टिकल यहां पे होगा। अपोजिट मींस यहां पे 2 और यहां पे 2 होंगे, और जो बीच में वाइड बनेगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। और मैं यहां पे कौन सा डायगोनल लूं, मैं ये डायगोनल लूं, ये डायगोनल मैं यहां पे ले लूं, ठीक है ना। ये डायगोनल मैं यहां पे ले लूंगा और इसी डायगोनल पे मैं यहां पे डिस्क्राइब करूंगा। मींस एक पार्टिकल यहां पे होगा, एक पार्टिकल यहां पे हो गए 2 पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल यहां पे होगा और चौथा पार्टिकल यहां पे होगा, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल यहां पे, तो मैं पहले ये डायगोनल लूं, ठीक है ना। इसी डायगोनल पे मैं यहां पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे हम यहां पे टेट्राहेड्रल वाइड होती है। आप देखना बेटा यहां पे एक पार्टिकल यहां पे, अब एक पार्टिकल यहां पे, अब तीसरा पार्टिकल यहां पे होगा और ये इनके टचिंग में होगा, इन दोनों पार्टिकल्स के टचिंग में होगा, ठीक है ना। इन दोनों पार्टिकल्स के टचिंग में ये होगा और यहां पे वाइड होगी, ये वाइड होगी, ठीक है ना। और एक पार्टिकल होगा ऐसे जो इनके टचिंग में होगा।
ठीक है ना, इनके टचिंग में होगा। और एक पार्टिकल कहां पे होगा, यहां पे, उसको मैं ड्रा नहीं कर सकता हूं यहां पे, ठीक है ना। पहले मैं क्या लूं, ए, ये मैंने लिया ए, ठीक है ना, फिर इसके बाद यहां पे इसको बी ले लूं, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, डी, ठीक, ई, ए बी सी डी, या मैं ऐसे करूंगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये लो बच्चे। हमें इस की रेडियस निकालनी है, ये वाली, ठीक है ना। रेडियस ऑफ ए स्फीयर मान के चलूंगा मैं कैपिटल आर, और इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल। बट यहां पे अगर मैं देखूंगा, ये जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, और इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। अगर ये आर है, ये भी किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। तो फेस डायगोनल यहां पे किसके बराबर होगा, अगर मैं यहां पे फेस मींस एज लेंथ यहां पे किसके मान के चलूंगा, स्मॉल ए के बराबर। अब मुझे यहां पे फेस डायगोनल यहां पे मानना पड़ेगा कि फेस डायगोनल किसके बराबर होगा, द फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ 2a के बराबर। फेस डायगोनल, यू नो दैट थिंग, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a के बराबर, यह हमें पहले से पता है। और बॉडी डायगोनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3a के बराबर, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 3a के बराबर। बट याद रखो एक चीज यहां पे तो अगर हम देखेंगे डायग्रामेटिकली ये तो करेक्ट नहीं बना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस फेस डायगोनल AC, दिस फेस डायगोनल, और यहां पे देखेंगे ये फेस डायगोनल, ये R है और ये भी किसके बराबर है, R के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2R के बराबर। फेस डायगोनल किसके बराबर होगा यहां पे, 2R, एंड 2R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a के बराबर। तो यहां पे हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं, या A का वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो A किसके बराबर होगा, A विल बी इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर, 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर होगा यहां पे, ठीक है ना। यहां बोलिए R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई 2A के बराबर, और हम ये भी बोल सकते हैं A विल बी इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर, या अगर हम दोनों में यहां पे डिवाइड भी और मल्टीपल भी अंडर रूट ऑफ 2 से करेंगे इनटू R, दैट विल बी इक्वल टू ये और ये बन जाएगा 2, 2 और 2 कैंसल। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा यहां पे कैंसल, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर। सो A विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर। ना बॉडी डायगोनल किसके बराबर है, वो मैंने पहले ही आपको बताया, ये बॉडी डायगोनल, दैट विल बी इक्वल टू R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और ये क्या है बराबर, AF किसके बराबर है, दैट इज बॉडी डायगोनल, और ये बॉडी डायगोनल किसके बराबर है, R प्लस 2R प्लस R के बराबर है कि नहीं। और we know one thing, AF that will be equivalent to under root of 3A के बराबर। A का भी वैल्यू हमने निकाला, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज R प्लस 2R प्लस R that will be equivalent to under root of 3 into under root of 2R के बराबर, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 2R के बराबर, ठीक। तो यहां पे हमने ये मतलब कि पुट करके यहां पे हमने ये लिया, ठीक है। बट रेडियस रेशियो क्या निकालना है, दैट इज R अपॉन R हमें निकालना है, R अपॉन R हमें निकालना है यहां पे, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट R अपॉन R। तो जरा बच्चे एक चीज हम करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इट इज 2R प्लस 2R, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 6 इंटू R के बराबर। जरा बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, इट इज 2R दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू R माइनस
2r, ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहां पे आसानी के साथ मैं ये यहां पे कर सकता हूं, ठीक है ना। या अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी यहां पे तो मैं क्या करूंगा, इट इज r प्लस r, इसको 2 यहां पे कॉमन करूं, चलो मैं कॉमन करता हूं, ठीक है ना, मैं कॉमन भी कर सकता हूं, या यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2r, यहां पे कॉमन करूंगा 2, इट इज r प्लस r, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू r, तो ये 2 यहां पे जाएगा, तो इट इज r प्लस r, r प्लस r। जरा बच्चे मैं क्या करूंगा, इट इज r प्लस r, ये r यहां पे लाऊं, मैं लिख सकता हूं r प्लस r अपॉन r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2/2, ठीक। देन it is 1 plus r upon r will be equivalent to under root of 3 into under root of 2/2. So r by r will be equivalent to under root of 3 into under root of 2/2 minus 1, ठीक है ना, minus 1। जब मैं यहां पे अब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जब मैं यहां पे अब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहां पे, ठीक है ना, वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मुझे r बाई r कम्स आउट टू बी 0.225 के बराबर। सो दिस इज द रेडियस रेशियो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड? मिनिमम वैल्यू, ये तो मिनिमम है जब यहां पे चारों के चारों पार्टिकल इंटैक्ट होंगे आपस में, और अंदर जो बनेगी एम्प्टी स्पेस जिसको हम वॉइड बोलते हैं, दैट इज द मिनिमम, ठीक है ना, दैट इज मिनिमम। याद रखना मैक्सिमम कहां तक हो सकती है, मैक्सिमम 0.414 तक हो सकती है, बट मिनिमम कितना होगी 0.225 तक, ठीक है ना। दैट वाज आवर डिस्कशन अबाउट क्रिटिकल रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। थैंक यू वेरी मच।